हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? राधे राधे। आज मैं एक नया रिएक्शन लेकर आई हूँ कामिनी जी और निक्कू के लिए। देखिए, इनके यहाँ अभी कामिनी जी बिल्कुल एकदम सुपर डुपर दिख रही हैं, क्योंकि इस टाइम इनके घर में ना खुशियों का माहौल चल रहा है। एक इवेंट हो गया, उसके बाद गाड़ी गाड़ी पहले इन्होंने बुक कराई, उसके बाद एकदम से निक्कू की गाड़ी आ जाती है। भाई, जब गाड़ी की ज़रूरत कामिनी जी को ज़्यादा थी, क्योंकि उधर इनके पास गाड़ी है। इनकी देवरानी जी बोल रही हैं कि स्विफ्ट गाड़ी है, 15 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए इनको गाड़ी की ज़रूरत थी, ठीक है? और उधर अपने लिए बोल रही हैं कि हमारे बेटी के लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत थी। ठीक है भाई, ये लोग करते हैं, लेकिन कामिनी जी का कम से कम ये तो है, ये अगर कुछ लाती हैं या कुछ लेती हैं तो ये खुल के बोलती हैं कि भैया हमें इस चीज़ की नीड थी, हमें ज़रूरत थी, इसलिए हम लेकर आए। अच्छा कामिनी जी, एक चीज़ आपके लिए, आप ज़रा निक्की के पीछे थोड़ा कम रहिए, वरना आपके जो सब्सक्राइबर और जो आपके व्यूज़ हैं वो लिमिटेड हो जाएँगे। थोड़ा अपना ओपिनियन खुल के आप आगे आइए, अगर आपको यूट्यूब पर आगे जाना है तो, ठीक है? अगर आपको निक्की के आस-पास रहकर या अच्छा थंबनेल दिखाकर इस तरह की चीज़ें करनी हैं, तो कहीं न कहीं सच बात ये है कि आप ना थोड़ा ओवर हो जाते हैं कभी-कभी परिवार को लेके। देखते हैं, ये नहीं बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों लोगों की, लेकिन देखते हैं कभी-कभी रील्स आप इस तरह की, मैंने कभी निक्की को इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हैं, जो कि आपको, आप थोड़े इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाते हो, यही आपकी प्रॉब्लम रहती है। आप ज़्यादा परिवार में, ठीक है, चीज़ें जो आपके साथ बिगड़ चुकी हैं, कभी कितनी चीज़ें बिगड़ी थी, तो उनको बैलेंस करके चलना चाहिए। जो कि आपकी भाभी पूजा ने बोली थी अपने चैनल पर, बोला कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ फिर एकदम ज़मीन पे नहीं गिराती हूँ। तो मुझे लगता है वो चीज़ उन्होंने आपके लिए ही बोली थी, ठीक है? अपना ओपिनियन आप खुद खुल के सामने लाओ, तभी आपके सब्सक्राइबर इस टाइम काफ़ी डाउन है निक्की की अपेक्षा। व्यूज़ भी अभी बीच में आपके बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, तो थोड़ा खुल के अपना ओपिनियन दिखाने की कोशिश करो, ठीक है? परिवार से अटैचमेंट है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? खुल के आगे आइए, आपको गाड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है, आपकी देवरानी जी बोल रही हैं। आपके जो अजीत भैया ऑफ़िस जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपने गाड़ी पहले बुक कराई या निक्की ने कराई? निक्की ने आज के वीडियो में क्लियर कर दिया है कि गाड़ी उन्होंने काफ़ी दिन पहले बुक कराई थी, लेकिन वो गाड़ी उन्हें नवंबर 25 में मिलने वाली थी, लेकिन रिसेंटली किन्हीं कारणवश उनको गाड़ी मिल गई है। चलिए, अच्छी बात है, कामिनी जी आपका परिवार है, आप उसको अच्छे से हैंडल करिए, लेकिन कुछ चीज़ें निक्की के पीछे रहकर ना करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और हाँ, आपने जो पार्टी में ड्रेस वियर किया था फंक्शन में, वो बहुत ही अजीब लग रहा था। पता नहीं आपने किस तरह से ड्रेस, मेकअप को तो छोड़ दीजिए, आप वैसे भी ठीक हो, लेकिन आपका ड्रेस नहीं अच्छा था। इधर आते हैं निक्की जी पर। कामिनी जी का ड्रेस बिल्कुल एकदम ऑड लग रहा था, बहुत ज़्यादा ऑड था। मतलब जिसमें वो कंफर्टेबल खुद को फ़ील नहीं कर रही थी। पता नहीं उन्होंने क्या पहन लिया था, बहुत अजीब था। सभी लोगों के ड्रेसअप अच्छे थे, मगर इनका कुछ समझ में नहीं आया, मेकअप भी कुछ ख़ास नहीं था। अब आते हैं निक्की जी पर। ये कुछ भी चीज़ न्यू लेती हैं, तो ये कभी अपने ऊपर नहीं लेती, गोल-गोल घुमा देती हैं। अब इन्होंने जैसे कि गाड़ी आई इनके घर में, अब ये कह रही बेटी के लिए, ठीक है, बेटी के लिए कभी ये कह दो, भई जिसके पास पैसा होता है चीज़ें लेता है, अरेंज करता है अपने लिए। कभी ये कह दो हमारा भी शौक है, इस वज़ह से हमने गाड़ी ली, लेकिन ये नहीं कहती हैं। इधर रवीना को इन्होंने कहा, दोनों लोगों ने क्लियर कर दिया है कि हमने उसको भगाया नहीं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। रवीना कहीं शादी में गई हुई है, वो वापस आ जाएगी। भई इनको मेड की ज़रूरत है, वो इनका खुद का इश्यू है। ये किसको रखती हैं, किसको नहीं रखती हैं, क्यों रवीना गई है, वो सच्चाई तो इन्हीं को पता होगी। ये सोशल मीडिया पे क्या बता रहे हैं, ये तो यही लोग जाने। ठीक है। रही बात बेटी की सिक्योरिटी वाली बात, बिल्कुल ठीक है, बेटी की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कभी-कभी आप ये कह दिया करो, ऐसा हमने अपने लिए किया। अब जैसे उस दिन आप थार की गाड़ी दे रहे थे, कि टाइटल डाल रहे थे कि जेठ जी को दी चाबी। भैया चाबी तो आप सबको पकड़ा रहे थे। तो चीज़ें, कुछ चीज़ ना एकदम घुमा-घुमा के आप करते हो, ये तो क्लियर है, घुमा-घुमा के करते हो।
क्लियरिटी नहीं बताते हो आप। कभी-कभी आप कह दिया करो हमने ये कब अपने लिए कर लिया है, कभी आप ये कह देते ससुर जी के लिए ऐसा किया, कभी सास जी के लिए ऐसा किया, कभी फैमिली के लिए ऐसा किया। आप कभी इस चीज़ को ओपन नहीं करते हो कि हमने कुछ अपने लिए किया है। क्योंकि भाई देखिए आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, परिवार आपका, फैमिली आपकी, लेकिन उन लोगों को भी सच जानने का हक रहता है, जो कि आपको इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। जनता के बिना प्यार सपोर्ट से आप आगे नहीं बढ़े। आप कह रहे हैं कि थार नहीं चला पाएँगे, अगर आप चाहेंगी तो आप उसको चला पाएँगी। वो इतनी भी बड़ी गाड़ी नहीं है जिसको आप चलाने में इतना बता रहे हो, ऐसे गोल-गोल घुमा रहे हो और मुझे पता है कि आप सीख लोगे, आप चला भी लोगे, ये भी पता है क्योंकि आप ज़्यादातर काम हैंडल कर लेते हो, तो गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक अलग बात है आप ड्राइवर रख लोगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें आप दूसरों पर थोपने की कोशिश मत किया करो। कुछ अपना भी स्टैंड रखा करो कि भई ये चीज़ मुझे पसंद थी, मैंने ले ली, बात खत्म हो गई। कभी बेटी, कभी इस पर, कभी उस पर, ठीक नहीं लगता। वाक़ई इस टाइम आपके परिवार में सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ मस्त चल रहा है। भगवान करे हमेशा ही आप और देवरानी-जेठानी के बीच में ऐसा प्यार बना रहे क्योंकि ऑडियंस को भी पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो अच्छा लगता है। ल लेकिन परिवार में एक बार जो चीज़ें आ जाती हैं ना, कितना भी आप दिखाने की कोशिश करो, कितना भी अच्छा हो, कहीं न कहीं नेगेटिविटी तो लोग ढूँढ ही लेते हैं। लेकिन उन लोगों को पॉज़िटिविटी देखनी चाहिए, आपके ब्लॉग से कुछ सीखना चाहिए, कुछ लेना चाहिए और भाई इधर अजीत भैया और सुमित जी काफ़ी एकदम परफ़ेक्ट बेटे हैं। आप दो